नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कैबिनेट विस्तार पर आया सीएम धामी का बयान। दिल्ली आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं, सब सामान्य कार्यक्रम। देहरादून में केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 30 अधिकारी पहुंचे। 5 से 7 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना में बनेगा विश्व स्तरीय पार्क। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 132 एकड़ के पार्क की रखेंगी आधारशिला। यूसीसी में भूमिका न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू की हड़ताल। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों, डीएम, एडीएम और एसडीएम कार्यालयों तक सीमित। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला जारी। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर विवाद। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों में उबाल। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। सोशल मीडिया पर जादुई लोटा दिखाकर लाखों की ठगी करने के आरोप में 2 आरोपी अरेस्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के आपको बता दें, चलते विवाह, रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री अधिकारियों से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लक्सर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री अधिकारी बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित है, लेकिन वकीलों का विरोध तेज होता जा रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। पूरे कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर पहुंचे। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था जो है वो पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून के तहत वसीयत एवं विवाह पंजीकरण के कार्यों से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को अलग करने के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री आदि कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य के कार्यक्षेत्र में कुठाराघात हुआ है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, वहीं अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जन के लिए घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता तहसील वर्ग और रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। हमारे साथ 50 स्टाम्प वेंडर, 50 मुंशी, 50 टाइपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। दिनांक 5/3/2025 को देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए। सबसे मानना हमारा यह है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि वसीयत ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें अधिवक्ता की भूमिका हटा दिया गया है। सेल ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बाहर भेजा जा रहा है। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके
देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके, आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। इसके बड़े दूरभाषी, बड़े गंभीर परिणाम आने वाले हैं। हम केवल वकील की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सामान्य गरीब की बात कर रहे हैं जो गरीब गांव से चल करके इस हल्द्वानी में या उधमसिंह नगर में कोई जमीन रजिस्ट्री कराने आ रहा है। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। और वहीं ज्यादातर विपक्षी पार्टियां प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। इन पार्टियों का मानना है कि प्रदेश में यूसीसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों का प्रावधान संविधान ने पहले ही दे दिया है, जिस कारण प्रदेश में यूसीसी कानून का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि अब जनता में यूसीसी लागू होने के बाद से उत्साह भी है। बड़ी संख्या में अब उच्च के तहत सरकार द्वारा निकाले गए नए कानून के अंतर्गत 2010 के बाद सभी शादीशुदा दंपति को अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन किसी भी CSC सेंटर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को अभी भी इस कानून से आपत्ति है। जिनकी शादी हुई है सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है यूसीसी पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने तहसील में आज कैंप लगाया। यूसीसी को लेकर के जो विरोध है मुझे लगता है हर वर्ग में है, और कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से सरकार ने यूसीसी लागू किया था उनमें कई ऐसे मुद्दे थे और कई ऐसे पॉइंट्स थे जो पॉइंट वाइज विरोध करने का कार्य किया है, और इस पे हमने एक जो है एक प्रोफार्मा भी तैयार किया है, क्वेश्चनियर भी तैयार किया है जो जनता के बीच में हमने देने का कार्य किया है, और जैसे ही वो कलेक्ट होगा उसका जो डेटा है वो राष्ट्रपति जी को भेजने का हम कार्य करेंगे। देखिए वकीलों की बिल्कुल वकीलों का विरोध जब से यूसीसी इन्होंने लागू किया है तब से है, क्योंकि उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिनकी वजह से जो वकीलों की आजीविका है उस पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो तमाम बार एसोसिएशन है उत्तराखंड की, कल उन्होंने एक व्यापक स्तर पे एक दिन का बंद बुलाया था, और उनका ये कहना है कि यूसीसी में जिस प्रकार से वकीलों की नज़रअंदाजी की गई है, उनकी आर्थिकी के ऊपर चोट की गई है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब ये सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती तो आर्थिक रूप से अगर जो किसी भी को चोट पहुंचाना ये किसी भी रूप में जायज़ नहीं हो सकता। यूसीसी जरूर लेके आई है, लेकिन पूर्व में जिस प्रकार से वकीलों की जो भूमिका रहती थी, शादी रजिस्ट्रेशन से लेकर शादी विच्छेद से लेकर, इन सभी में अनिवार्य रूप से एक वकील का कार्य था। लेकिन अब जब ये नया यूसीसी आ गया है, इसमें ऑनलाइन से ही आप किया जा सकता, ऑनलाइन से ही आप अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हो। यूसीसी हमारे लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है, और जिस प्रकार से यूसीसी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा लोगों के सामने वो गलत है। अगर सीएससी सेंटरों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन यूसीसी में प्रावधान है तो इसमें किसी का भी रोजगार कहीं तक भी नहीं छीन रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो अधिवक्ता है वो इसमें से हटेंगे, जिसकी जहां ज्यादा जरूरत महसूस होती है जाकर के व्यक्ति वही काम कराने का काम करता है। और क्योंकि यूसीसी में एक ऐसा प्रावधान भी आया कि हमारा जो सीएससी सेंटर है वहां ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं अपने प्रदेश को, और दूसरी तरफ अगर हम उसे वही फिर दोबारा रजिस्टर और पैन से काम करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है।
यूसीसी लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। कहीं कानून आने से खुशी है तो कहीं लोगों को अपने रोजगार का डर सता रहा है। लेकिन धामी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। अन्य राज्य भी अब यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड छोटा और पहाड़ी राज्य है, लेकिन अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करते हैं। तो देखना होगा कि उत्तराखंड प्रदेश ने यूसीसी लागू करने वालों की चिंगारी क्या अन्य राज्यों में भी विरोध की आवाज उठाने का काम करेगी, या सभी को आने वाले समय पर इस यूसीसी कानून के फायदे व नुकसान मालूम चल जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को दी गई गाली के खिलाफ तीखा विरोध किया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक एवं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी आनंद प्रकाश जुयाल ने सवाल उठाया कि जब सदन के अंदर पहाड़ियों को गाली दी जा रही थी तो उस वक्त सभी विधायक मौन क्यों थे। जुयाल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए विधानसभा के सदस्यों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। जितने भी 70 विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो उस पार्टी के दम में जिन्होंने 42 से ज़्यादा शहादत दी, अपना सब कुछ दांव पे लगाया। उस पहाड़ी कौम ने जितना उन्हें भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, सब कुछ देकर राज्य बना के दमला आज उस कौम को अपमानित कर रहे हो, सदन में जाके उनको गरिया रहे हो। तो हम उलाहना दे रहे हैं उन विधायकों को जो उत्तराखंड के जनता के बलौदत माननीय बने हैं। और जब वहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल अपशब्दों का प्रयोग किया, तुमको साफ सूंघ गया था, आप क्यों मौन रहे इस बात को लेकर। और ऋतु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो स्वयं कहती है कि मैं तो कर्णप्रयाग की हूँ, जो जिला चमोली की हूँ, झूठ बोलती है। और वो उसको भी अगर पहाड़ी है तो तेरा स्वाभिमान क्या मर गया था। खबर हरिद्वार से, जहां प्रेमनगर आश्रम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश भर के 22 राज्यों से आए पत्रकारों ने शिरकत की और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया है। अधिवेशन के दौरान महिला पत्रकारिता और महिला सशक्तिकरण पर भी गहन चर्चा हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजने की परंपरा रही है, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ होने वाले अपराधों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नहीं बल्कि समाज को हर दिन महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि त्यागी जी कान में कह रहे हैं कि महादेव दर्शन के लिए बस लग गई है, तो हमें अपनी पूरी चर्चा भी करनी है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व IAS सुंदरलाल मोयाल एवं उनकी पत्नी देवेंद्रा देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर महिलाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी की सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी एवं वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की समस्त महिला बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये महिला दिवस प्रथम विश्व युद्ध के समय से आरंभ हुआ था और तब महिलाओं के अधिकारों की बात होती थी। आज महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि खुद अपने अधिकार दे सकती हैं। चलो, ये सम्मान तो महिलाओं को दिया जाता है, हमारी मातृशक्ति को तब याद किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कई पुरुषों के मन में, कई नेताओं के मन में ये होता है कि जब भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो मातृशक्ति को बुलाया जाए, तो वो हमारा कोई सम्मान नहीं होता है। मैं तो उसका घोर विरोध करती हूँ। और आज हम यहाँ कांग्रेस कार्यालय में सभी बहनें आ रखी हैं और अपना अपना उत्सव मना रही हैं। सबसे पहले तो बहनों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, तभी आगे हमारा उत्तराखंड बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा।
जब बेटियों को सम्मान होगा, बेटियों को हर तरफ से सुविधा दी जाएगी, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आज 8 मार्च है और यहाँ पे महिला सम्मान द्वारा हमें कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यशोदा नेगी द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो हम एक तरफ से बहुत खुश हैं। और जो हमें यहाँ पे कीर्तन भजन जो भी हुआ, तो हमने उत्साहपूर्व ये सभी महिलाओं ने, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं उन्होंने किया। पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो ये अंकिता भंडारी है उसकी भी याद आ गई। वो भी एक मातृशक्ति थी, उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जहाँ तक अंकिता का केस है, तो उसको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे पे थोड़ी सी ये कमियाँ रहेंगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शी-व्यू सेवा ट्रस्ट ने गांधी पार्क में पर्यावरण मित्र महिलाओं को सम्मानित किया। ट्रस्ट ने इन महिलाओं के योगदान की सराहना की और उनके कार्यों को लेकर प्रशंसा व्यक्त की। इस दौरान एक संदेश भी दिया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया। है, मैं बकराल वाला से आई हूँ, यहाँ मैं सफाई करती हूँ। और हमारी सभी पंचों की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा स्वागत किया, हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं आज शी-व्यू सेवा ट्रस्ट की ओर से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इन महिलाओं को जो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर हैं, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और शी-व्यू ट्रस्ट की तरफ से हमने कहा आज इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता इनको सम्मानित करने का। तो मैं इनका ये बहुत मेहनत से उससे काम करती हैं, तो मैं शी-व्यू ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से शी-व्यू ट्रस्ट द्वारा जो है विभिन्न समय समय पर जो है ऐसे नेक कार्य करते जाएंगे। धन्यवाद। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेले के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विचार गोष्ठी और नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य पर इसके असर के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं के योगदान को मान्यता देते हुए सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और समाज में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए नशे की समस्या को रोकना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जैसे कि हम बता रहे हैं, आजकल हमारी जो सोसाइटी है उसमें नशे का जो सेवन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे युवा वर्ग है कब इसके सेवन में ना है, अपने पीयर प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए और नशे से हमेशा बचे रहें। अगर कोई आपके आसपास भी नशे का सेवन कर रहा है तो हमेशा उसकी सूचना पुलिस को दें। तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही सरस मेले में आप देख रहे हैं जैसे कि आज बाल विकास की गोष्ठी हो रही है, इसके अलावा अभी नशे पर एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं भी आप सभी के माध्यम से एक युवा वर्ग से अपील करना चाहूँगी कि नशा एक ऐसा दानव है जो पूरी तरीके से सभी को बहुत तेजी से गर्त में डुबोता जा रहा है, क्योंकि नशे के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है और गलतियों पे गलतियाँ होती जाती हैं। तो मैं भी सभी से यही कहना चाहूँगी कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपने कहीं ना कहीं अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही आज जो यहाँ पर बाल विकास परियोजना जो हमारा विभाग है उसकी भी गोष्ठी है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा, बालिकाओं के लिए काफ़ी उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर अभी आयोजित किए हैं। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मौके पर यूथ कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांसा आर्य के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपना स्थान बनाया। MB PG कॉलेज की टीम और नारायणी टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें नारायणी टीम ने 3 सेट जीतकर विजय प्राप्त की है। इस दौरान मीमांसा आर्य ने कहा कि आज देश और पूरी दुनिया में महिलाएं समाज को आगे बढ़ने का काम
समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं आज किसी से कम नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के खेलों का आयोजन कर रहे हैं। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पे आज यूथ कांग्रेस द्वारा वॉलीबॉल का कार्यक्रम किया गया था, जिससे कि लोग सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और सभी महिलाओं को सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो या राजनीति हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए उन्हें। वुमेंस डे है तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा गया था जिसमें हमने पार्टिसिपेशन दिया और हम विनर अप रहे और हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे टूर्नामेंट था और आगे को मैं यही चाहती हूँ कि आगे को ऐसी इन फ्यूचर टूर्नामेंट होते रहे वुमेंस के लिए। यूथ कांग्रेस के द्वारा हमारे 2 साल पहले शक्ति शुपशी कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत कोशिश ये थी कि जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनको और मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए और मजबूती देने का कार्य किया जाए। उसी के नाते पिछले साल भी हमने ये कार्यक्रम लगातार शक्ति शुपशी के अंडर करवाए महिलाओं को जोड़ने का, और इस साल भी जैसे कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज उसकी पूर्व संध्या पर एक वॉलीबॉल फ्रेंडली टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा आज गेम्स खेले गए और बहुत ही बेहतर तरीके से खेले गए। जिस तरह से हम बॉयज़ का टूर्नामेंट देखते वैसे ही मैच पूरा चल रहा था, पूरा हो उतनी गर्मजोशी से। तो यही हम चाहते हैं कि बस महिलाओं को मजबूती मिले और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में इस बार नई नई महिलाएं पार्षद बन के उभरी हैं और युवा नेता हैं, तो अपने दम पे जो आगे आई हैं उनको भी हमने आज सम्मानित किया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के सुमन नगर इलाके का है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी एक अवैध मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने करीब कई महीने पहले इस अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लापरवाही बरती जा रही है। इस संबंध में हरिद्वार के उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने बताया कि सुमन नगर क्षेत्र में अवैध मजार के मामले में जानकारी मिलने के बाद सिंचाई विभाग को आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, संबंध में आज ही संज्ञान में आया है कि सुमन नगर क्षेत्र में एक मजार है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पुनर्वास सिंचाई विभाग की जगह पर है। इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग को सूचित कर दिया गया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक करें। अगर इसको नोटिस वगैरह दिया गया है विधि संगत कार्रवाई के लिए, पूर्ण कार्रवाई हो चुकी है, जो लिखित कार्रवाई है, तो इसमें हम लोग ग्राउंड पे भी कार्रवाई करेंगे। अगर लिखित कार्रवाई नहीं हुई है तो पहले विधिवत तरीके से नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको अगर ये अवैध पाई जाती है तो हटाया जाएगा। देखिए, जो भी पूरी कार्रवाई रहेगी, जो हमारे जीओ हैं, जो भी रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। उसके लिए भी हम पुलिस फोर्स के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमारी तरफ से मांग करी जाती है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। जी, ये अवैध रूप से मजार बनाई गई है और इसके बारे में पहले भी नोटिस दिया गया था और पहले भी इसका विरोध हुआ था और अभी भी और इसका विरोध चल रहा है। अगर यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से विरोध करेगा। जय श्री राम बंधु। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है, क्योंकि कुंभ भी आने वाला है, कुंभ की योजनाएं तैयार हो रही है हरिद्वार के अंदर, सब मीटिंग्स शुरू हो गई है। बड़ी तन्मयता के साथ उत्तराखंड के सीएम आदरणीय धामी जी बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड के विकास के लिए कर रहे हैं। अवैध मजारें हटाई, ये एक बहुत जरूरी कार्य था और आदरणीय धामी जी ने वो किया। उनको सहर्ष बधाई तो देना बनता ही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।